सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर हर्षिका और आज एक नई वीडियो के साथ मैं अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल में हम होम्योपैथी से रिलेटेड बातें करते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट डिसीज़ कंडीशन में होम्योपैथी किस तरीके से उपयोगी होती है और पेशेंट को एज ए अप्रोच करना चाहिए होम्योपैथी, जो कि आपको मैनेजमेंट और प्लस ट्रीटमेंट करने में मदद करती है विद नो साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट एंड बहुत ही जेंटली ट्रीट करती है। सो होम्योपैथी विल ट्रीट यू वेरी जेंटल वे। सो इसी रिगार्डिंग आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, गैस्ट्रेल्जिया। और गैस्ट्रेल्जिया में होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन में डिस्कस करूँगी जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है। हम क्लिनिक में एज ऑब्जर्व किया बहुत अच्छा रिजल्ट देखती है। देखेंगे आप पेशेंट के सिम्टम किस तरीके से वो कवर करती है और पेशेंट को ठीक करने में मदद करती है। तो गैस्ट्रेल्जिया यानी कि पेट में होना, सूजन होना, इन्फ्लेमेशन होना या पेट में छाले हो जाना, अगर वो प्रोग्रेस कर देती है छाले, या इरोजन होना, जब घाव हो जाना, तो उस कंडीशन को हम गैस्ट्रेल्जिया कहते हैं। अगर आपके पेट में स्टमक, स्पेशली स्टमक वाले एरिया में एक कंडीशन इससे मिलती जुलती होती है आईबीएस, जहाँ पर सेम जो है बॉवल्स, इन्फ्लेमेटरी बॉवल्स सिंड्रोम जिसे कहते हैं, जहाँ पर जो आपके इंटेस्टाइन हैं आते हैं, वहाँ पर सूजन हो जाती है। तो सेम अगर स्टमक में सूजन होती है उस कंडीशन को हम गैस्ट्रेल्जिया कह देते हैं। तो गैस्ट्रेल्जिया में कंडीशन है जहाँ पर आपके पेट में सूजन हो जाती है और वहाँ पे कई बार छाले, अल्सर्स या फिर घाव हो जाते हैं, इरोजन्स हो जाते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं गैस्ट्रेल्जिया। तो गैस्ट्रेल्जिया का कंफर्मेशन के लिए एंडोस्कोपी एक या बायोप्सी, एंडोस्कोपी, मेनली एंडोस्कोपी बहुत अच्छा प्रोसीजर है। बेस्ट इज़ अ वेरी लेट प्रोसीजर, बट आप एंडोस्कोपी से जो है विजुलाइज करके एंड वहाँ का या तो टिश्यू पार्ट लेके, तो वहाँ से पता चलता है कि इन्फ्लेमेशन है या वाइट ब्लड सेल्स क्या वहाँ पर दिखता है, तो मतलब यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसीजर्स हो रहे हैं या फिर इरोजन्स है, घाव है, वो दिखते हैं। एंडोस्कोपी विजुलाइज कर सकते हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि आपके पेट में गैस्ट्रेल्जिया या घाव हो गए हैं, इरोजन्स हो गए, कंडीशन हो गई है। बात रही क्या क्या कारण हो सकते हैं, कंडीशंस हो सकती हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम क्या कारण है कि मुझे ही क्यों हुआ ये कंडीशन, कि कहीं ना कहीं ये जो गैस्ट्रेल्जिया है आपके जो डेली लाइफ में आप कॉज कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। बहुत ज़्यादा कहें तो फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है कि जिनको गैस्ट्रेल्जिया पेरेंट्स में रहा है, बट कहीं ना कहीं ट्रिगर जो होते हैं, रिस्क फैक्टर ज़रूर मिलेंगे कि आप या तो जो इसमें रिस्क फैक्टर होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, शराब लेते हैं, स्मोकिंग आप बहुत ज़्यादा करते हैं, तम्बाकू, ये सब चीज़ें खाते हैं, या फिर एनासाइड्स, एनासाइड्स मतलब नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आप बहुत ज़्यादा, जो लोग बहुत ज़्यादा एलोपैथिक या इस तरह के एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स अपने आप से बहुत ज़्यादा रिपीटेडली या फ्रिक्वेंटली ले लेते हैं, बहुत टाइम से ले रहे होते हैं, कोई लॉन्ग ऐसा ट्रीटमेंट उनका चल रहा होता है, तो उसके बाद भी उनको ये कंडीशन हो सकती है गैस्ट्रेल्जिया की। और ये इन्फ्लेमेशन ही होता है एक्चुअली। तो और ये ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट से हो सकता है कोई, या फिर अल्कोहल, स्मोकिंग, या बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा तेल चिकनाई वाला, स्पेशली मिर्ची वाला खाना खा रहे हैं, और साथ के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा आपका जो है पेशेंट में देखा है कि बाहर का खाना खा रहे हैं, तो फूड पॉइजनिंग रिपीटेडली उसको बार बार होती है, तो उस कंडीशन में भी देखता है पेशेंट में इरोजन कई बार जो पेशेंट के स्टमक है वहाँ पे इरोजन्स की कंडीशन देखी जाती है, गैस्ट्रेल्जिया की कंडीशन, या फिर एक्यूट कंडीशन में भी हो जाती है कि अगर आपने बाहर का कोई ख़राब खाना खा लिया तो उस वजह से हो गई है, या मैदा बहुत ज़्यादा जो लोग खाते हैं, मैदा, मोमोज़ और ये सब चीज़ें जो बाहर की खाते हैं, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ कंडीशंस होती हैं। सो टाइम लेते ध्यान रखें। और एक बहुत कॉमन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, एच पैलोराई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अगर हो जाता है, तो बहुत सारे जो ये हो सकता है आपको किसी बाहर के खाने के थ्रू आ गया है, पानी के थ्रू आ गया है, तो वो उसकी वजह से भी हो सकता है। और साथ आपको ये ध्यान रखना है खाना खाते वक्त आपको हाथ धोने हैं अच्छे तरीके से, ये चीज़ें अवॉइड करनी है जो कि स्टिमुलेंट्स वगैरह, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, टी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडियन में अगर बात करें टी कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा, स्पेशली टी का इंटेक बहुत ज़्यादा होना, दिन में लोग 8 से 10 टी भी ले लेते हैं, तो वहाँ पर भी उसकी वो भी एक कारण हो सकता है। या स्पाइसी फूड्स ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो भी एक कारण हो सकता है। और साथ के साथ ये ध्यान रखें कि बाहर का खाना कम खाएं, उससे इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया एच पैलोराई बहुत कॉमन है। एक बार अगर आपको वो हो जाता है तो अगर उसका ट्रीटमेंट टाइमली नहीं लिया जाए, वो फ्रिक्वेंटली मतलब काफ़ी सालों तक रहता है और आपके पेट में इन्फेक्शन और इरोजन वगैरह करता रहता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं टॉपिक की तरफ, जो मेन होम्योपैथिक मेडिसिन क्या इसमें उपयोगी होती हैं। इसमें
बहुत सारी मेडिसिन सिम्टम्स के हिसाब से द टू मोस्ट कॉमन जो कि बहुत सारे केसेस में, लगभग बहुत से केसेस में इफेक्टिव रहती हैं। तो नक्स वोमिका एक बहुत अच्छी दवा है। नक्स वोमिका आपने कभी भी बहुत सी वीडियोज़ मेरी पहले भी देखी होंगी। तो अगर गैस्ट्रिक्स टाइप ऑफ कंप्लेंट आती है पेट में, जो कि कब से रिलेटेड होती है, कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को या पेट खराब है, तो वहाँ पर कभी भी, और वहाँ पर नक्स वोमिका उन पेशेंट में सूटेड अच्छी करती है जहाँ पे हाई इंटेक ऑफ टी, कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा जो चाय ले रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स खा रहे हैं, या अल्कोहल ड्रिंकिंग, मतलब अल्कोहल ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं, या शराब पीते हैं। उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है, पूरे दिन बाहर का रहते हैं, पूरे दिन बाहर का खाना खाते हैं, टी कॉफ़ी लेते ही रहते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, टी कॉफ़ी ले रहे हैं बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, तो उनमें ये गैस्ट्रेल्जिया की कंडीशन हो जाती है। तो अगर आपका लाइफस्टाइल या शेड्यूल ऐसा है तो मे बी यू हैव अ गैस्ट्रेल्जिया कि आपको प्रोन टू हो सकते हैं। तो इस तरीके के पेशेंट हैं कि वो स्पाइसी बहुत ज़्यादा ले रहा है, स्टिमुलेंट्स बहुत ज़्यादा ले रहा है। पेशेंट को सिम्टम आते हैं कि पेट में वो कुछ भी खाता है तो ऐसे पत्थर के जैसे रखा रहता है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा एसिडिटी, इरिटेशन, खट्टी खट्टी डकारें आना, और उसको हमेशा बहुत ज़्यादा नौजिया फीलिंग लगती रहती है, बट उसको वॉमिट नहीं होती, उल्टी नहीं होती, बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ हो रही है पेट में दर्द हो रहा है, ब्लॉटिंग है, गैस से पेट फूल गया है, बट वो वॉमिट नहीं कर पा रहा। उसको एक स्पेशल इसका सिम्टम आता है, पेशेंट कहता है इफ़ आई वॉमिट आई विल फील बेटर, कि अगर मुझे उल्टी हो जाए या ये सब चीज़ें बाहर निकल जाए, जो खाना है या जो एसिड है वो मुझे आराम देगा। तो इस तरीके का पेशेंट बोलता है इफ़ आई वॉमिट आई विल फील बेटर। तो इस तरीके की कंडीशन होती है। पेट उसका साफ़ नहीं होता, बार बार जाना पड़ता है उसको, फ्रिक्वेंटली जाता है, बट ऐसा लगता है कब्ज़ जैसी उसको है, और प्रॉपर कब्ज़ सी भी नहीं होती, बट वो फ्रिक्वेंटली उसको बार बार जाता है, पेट उसका ढंग से साफ़ नहीं होता, खट्टी डकारें और टी कॉफ़ी ये सब चीज़ें लेता रहता है। अगर वो उसको डिस्पेप्सिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा टी, हाई टी ले रहा है, मतलब इस तरीके का जलन रहेगी कि वो बहुत ज़्यादा टी कॉफ़ी लेने के बाद कि वो पानी भी ढंग से नहीं पी पा रहा है, इतनी एसिडिटी उसको रहती है, थ्रॉट तक उसको पूरा थ्रॉट, स्टमक, इसोफेगस पूरा उसका ऐसा लगता है कि पूरा जल सा रहा है। ये सब कंडीशन भी होती है कि खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, तो इस तरीके से हो सकती है। डिस्पेप्सिया की कंडीशन पेशेंट में देखी जाती है, और पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा तली चीज़ें खाता है, बाहर की चीज़ें खाता है, और पेशेंट आके बताता है कि मैं खाता हूँ, वैसे तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं होती। गैस्ट्रेल्जिया की कंडीशन से लॉन्ग रन में उसको हो जाती है कि मतलब वो टॉलरेट दैम वेल, कि वो अच्छे से उसको कहता है कि मैं पचा भी लेता हूँ, बट अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो वो उसको कई बार सादा खाना भी उसको सूट नहीं करता। धीरे धीरे ये कंडीशन, क्योंकि एक लॉन्ग रन में कंडीशन डिग्नोस होती है, डेवलप होती है, तो ये ध्यान रखना है। तो मेनली पेशेंट प्रोन टू द स्टिमुलेंट्स, अल्कोहल, टी बहुत ज़्यादा लेता है तो उससे उसकी दिक्कत बढ़ती भी है, बट वो उसको फिर भी लेता है, इस तरीके की कंडीशन होती है। तो नक्स वोमिका इस तरीके की कंडीशन में बहुत अच्छी दवा है। पेशेंट का पेट फूला रहेगा, खट्टी डकारें रहेंगी, नौजिया की फीलिंग, हमेशा उल्टी से ऐसा रहेगा, ठीक है, फिर भी वो एसिड, वाइन का ये सब चीज़ें जो है ले रहा है, अल्कोहल ले रहा है, ये कंडीशन रहती है। तो दिस इज़ द मेडिसिन नक्स वोमिका एंड वेरी गुड मेडिसिन, बट इसका लेने का तरीका बिल्कुल जो है पेशेंट को ये जो मेडिसिन है डॉक्टर की कंसल्टेशन में ही लेनी चाहिए, बिकॉज प्रॉपर डोज एंड प्रॉपर रिपीटेशन इज़ अ वेरी ऑलमोस्ट क्योर यू विल, आपको अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर पोटेंसी उसकी अच्छी चूज़ की जाए पेशेंट के हिसाब से, रिपीटेशन उसका किया जाए, तो बहुत ज़्यादा इसका रिपीटेशन नहीं होता है। अगर 200 ले रहे हैं तो पेशेंट को हफ्ते में एक डोज 2 से 3 ड्रॉप भी इफेक्टिव होती है। एंड कई बार जो 30 पोटेंसी है वो भी हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग रिपीटेशन नहीं करते हैं, कुछ स्लाइड डोजेज में ही पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। तो टोटली डिपेंड करता है कि पेशेंट कौन है, पेशेंट की एज क्या है, क्या दिक्कत है, किस तरीके के और भी चीज़ें फैक्टर देख के हम उसकी डोज डिसाइड करते हैं। रिपीटेशन, देन मेडिसिन विल बी मोर इफेक्टिव देन यू थिंक। तो सेकेंड मेडिसिन की बात करें तो आर्सेनिक एल्बम, ऐसे एक एल्बम 30 पोटेंसी, इसमें हम सेफेस्ट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आर्सेनिक एल्बम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, क्या क्या सिम्टम कवर करती है। आर्सेनिक एल्बम को जब भी हम रिलेट करना चाहें तो हम इसे रिलेट कर सकते हैं जलन से, आर्सेनिक जलन, बर्निंग। तो अगर पेट में पेशेंट बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर की खाता है या बहुत एक्यूट गैस्ट्रेल्जिया हो गया,
कि उसने बाहर का खाना खाया था। बहुत से ऐसे बोलते हैं कि मैंने ये खा लिया था, फ़िश खा ली थी या कुछ और भी खा लिया था। अगर वो बताएगा कि ये खाना खा लिया था, बाहर का चीज़ जो है फास्ट फूड खा लिया था, उसके बाद से उसको पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ब्लॉटिंग जैसी सेंसेशन, पेट भारी भारी लग रहा है, जलन हो रही है। स्पेशली पेशेंट बोलता है मुझे जलन है बहुत ज़्यादा, और इतनी जलन है कि वो दर्द जैसा एहसास हो रहा है, बर्निंग उसको बहुत ज़्यादा होती है, हीट जैसे उसके पूरा एसोफिकल जो फूड पैसेज है स्टमक से लेकर वहाँ तक उसको जलन रहती है, और उसको इतनी जलन होती है कि वो कुछ हल्का भी खा रहा है तो ऐसा लगता है कि वो इसोफेगस की जो एंट्री पॉइंट है, मतलब वहाँ तक जो है आपको, मतलब मेन जो आपका चेस्ट का सेंटर वाला एरिया, स्टर्नल एरिया, तो वहाँ पर उसको इतनी जलन लगती है कि बस वो खाना वहाँ जाके अटक जाता है। पेशेंट ऐसा होता है, लॉज्ड हो जाता है, अटक जाता है, और उसके ना वो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो और वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है। और पेशेंट बोलता है कि मुझे खाने के बाद इतनी, मतलब जब उसको गैस्ट्रेल्जिया जैसी कंडीशन होती है तो उसको खाने की स्मेल या इवन जैसे स्मेल आ रही है, खाना बन रहा है तो उसको, उससे भी उसको इरिटेशन होती है, उबकाई आती है, उल्टी जैसी आती है, बहुत ज़्यादा उसको कंडीशन, और ब्लॉटिंग, उसका पेट बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, पेट में बहुत ज़्यादा जलन, पूरे जो फूड पैसेज है वहाँ पर जलन रहेगी, बर्निंग पेन टाइप ऑफ कंडीशन होती है। और पेशेंट को दिक्कत होती है कि वो कुछ भी वाइनगार, एसिड, ये सब चीज़ें खा रहा है और आइस वाटर ये सब चीज़ें ले रहा है, तो उससे भी उसको काफ़ी दिक्कत होती है, बर्निंग पेन होते हैं, बट जलन जो है वाइनगार वगैरह ये सब चीज़ें ले रहा है तो उससे उसकी जो है और ज़्यादा बढ़ रही है। बट इवन वो ले रहा है, ठीक है, एसिड्स वगैरह चीज़ें ले रहा है पेशेंट, जो बहुत ज़्यादा ऐसे जो बहुत ज़्यादा विनेगर में बनाए गए फ्रूट्स ले रहा है तो उसके बाद भी हो जाता है, या फिर गंदा खाना खा लिया, गंदे खाना, पानी में बनाया गया वो खाना, या पानी पी लिया बाहर का, तो वहाँ पर भी अगर एक्यूट गैस्ट्रेल्जिया की कंडीशन है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो गया है, कोई भी गैस्ट्रेल्जिया जैसी कंडीशन हो गई, तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम इफेक्टिव है। इवन बहुत सारे होते हैं कि उसके बाद से उसको डायरिया जैसी कंडीशन हो गया या फूड पॉइजनिंग हो गई, तो उसमें भी फूड पॉइजनिंग के केसेस में भी आर्सेनिक एल्बम इफेक्टिव है। पेशेंट को डिस्पेप्सिया हो जाता है कि अगर वो कुछ भी मतलब खा रहा है तो वाइनगर वगैरह, एसिड वगैरह ये सब चीज़ें, तो उसके बाद इतनी इरिटेशन होती है उसके बाद कि वो हल्का खाना भी नहीं खा पाता है या फिर पानी भी नहीं पी पा रहा है। एंड देन बहुत सारे लोगों में जो बहुत ज़्यादा वाटरी फूड्स खा लेते हैं, जैसे वाटरमेलन है, जिनमें इनटेक ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है, उसके बाद अगर उन्हें गैस्ट्रेल्जिया की दिक्कत है, उनके साइड इफेक्ट की वजह से अगर उन्हें एक साथ बहुत सारा खा लिया है, लेमन वगैरह, वाटरमेलन वगैरह, तो वहाँ पर तरबूज वगैरह या ऐसे वाटरी इंटेक जिनकी ज़्यादा है, वो फल खा या सब्जियां खा लिया, तो उसके बाद भी पेशेंट में कई बार गैस्ट्रेल्जिया की कंडीशन या पेट बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग सेंसेशन, खट्टी डकारें आना, कई बार उसको वॉमिट हो जाती है, तो वॉमिट में आप देखते हैं कि ग्रीन वॉमिटिंग आ रही है, पीली पूरी ग्रीन कलर की या ब्राउन, या कई बार ब्लड भी आ जाता है, तो उस कंडीशन में भी हेमेटेमेसिस या फिर जो है अगर पीली ग्रीन कलर की जो है आपके वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। तो ग्रीन कर वॉमिट आउट कर रहा है पेशेंट, और कब्जी भी रह रही है, ब्लॉटिंग है, पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट मतलब फूला हुआ है, और मतलब इतनी ज़्यादा इरिटेशन है उसको, पेशेंट को एंजाइटी होती है, घबराहट होता है, उसके पेट इतना ज़्यादा उसको पेट में बर्निंग जलन है कि वो घबराएगा, रात में बैठा रहेगा, उसको बेचैनी होगी, तो इस तरीके की कंडीशन होती है, एंजाइटी विद गैस्ट्रेल्जिया टाइप ऑफ कंडीशन, तो वहाँ पर आर्सेनिक एल्बम काफ़ी इफेक्टिव है। फूड पॉइजनिंग एक्यूट कंडीशन वहाँ पे इफेक्टिव होती है। तो 30 पोटेंसी इज़ अ गुड पोटेंसी, रिपीटेडली डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, 2 to 3 टाइम आप या फिर 1 आवर पे रिपीट करने से, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन है कि अगर एक्यूट है तो 1-1 घंटे पे भी पेशेंट को करनी पड़ सकती है, या फिर सुबह दोपहर शाम करनी पड़ती है, इस तरीके से हो सकता है एक्यूट में कुछ टिंक्चर्स या कुछ मेडिसिन हमें ऐड करनी पड़े, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि डोजेस का चयन होता है, और मेडिसिन तब ज़्यादा बेटर करती है अगर उसकी डोज और उसकी रिपीटेशन जो है प्रॉपर की जाए, जो कि एक डॉक्टर आपके लिए बेटर सूट कर सकता है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो ऑन द गैस्ट्रेल्जिया, और जो 2 मेडिसिन मैंने आपको बताई किस तरीके से उनके करेक्टरिस्टिक्स थे और किस तरीके से इफेक्टिव होती है इस तरह की कंडीशन में, जहाँ पेशेंट सोचता है मैं क्या बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर लेता है, देन होम्योपैथी उसको कई बार स्मॉल डोजेज ऑफ द मेडिसिन इज इफेक्टिव। सो अगर आपको ऐसी कोई भी गैस्ट्रिक इशू है, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स है बच्चों में, बड़ों में, फीमेल्स में, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।